जैसे प्रथम श्लोक में शब्द और स्वर इनकी एकता थी, वाणी और विनायक इनकी जुगलबंदी थी, उसी प्रकार दूसरे श्लोक में भी गोसाई जी ने भवानी शंकर शिव पार्वती उनका स्मरण किया है, लेकिन उनके मूल स्वरूप श्रद्धा और स्वरूप को ध्यान में रखकर। यहां भी एक विशेष बात बताऊं, जैसे महावाणी विनायक एक थे, यहां श्रद्धा और विश्वास इनका तल भी एक है, इनका स्वर भी एक है, इनका कद भी एक है, इनका पद भी एक है। ये जो भवानी शंकर है ना, इनमें कोई भिन्नता नहीं है, ये अलग अलग नहीं है। शब्द के मान से, बोलने के बात से हम दो समझ लेते हैं, भवानी शंकर। क्यों? हमें भवानी का भी पता है, शंकर का भी पता है, लेकिन ये तत्वता दोनों एक ही हैं, भवानी शंकर दो नहीं है। न राधा कृष्ण दो है, न सीता राम दो हैं। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। शब्द और उसके अर्थ, समुद्र और उसकी लहरें दिखने और कहने में दो होती है, लेकिन होती तत्वता एक ही है। उसी प्रकार कहने के भाव में ये दो हो सकते हैं, लेकिन अनुभूति में एक है, उपस्थिति में एक है। ये दोनों एक ही शरीर में समाये हुए हैं, अर्धनारीश्वर। और मेरा निवेदन है, पति पत्नी जो है ना, वो एक ही होते हैं, होना चाहिए। सीताराम के देश में, राधा कृष्ण के राष्ट्र में, शिव पार्वती के इस लोक में पति पत्नी जो है ना, वो एक ही होना चाहिए, होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। पर होते हैं क्या? पति पत्नी दो होते हैं कि एक होते हैं? होते तो एक ही हैं, दिखते दो हैं। किसी ने पूछा कि पत्नी का अर्थ क्या होता है, तो दूसरे ने जवाब दिया, जो पति से तनी तनी रहे वो पत्नी है। तलवारें तनी ही रहती है, लेकिन मैं कल बतलाऊंगा कि पत्नी क्या होती है। पातिव्रत धर्म किसे कहते हैं? तन्ने का तो सवाल ही नहीं साहब। बड़ी विनम्रता के साथ सब स्वीकार कर लिया सती ने, कल बतलाऊंगा। और इसका कारण जानते हैं क्या है? मैं आप लोगों से कहूंगा, ये तन्ने का कारण क्या है? भवानी शंकर दो नहीं है, सीताराम दो नहीं है, राधा कृष्ण दो नहीं है। तन्ने का कारण ये है कि दोनों लगे मैं बड़ा हूं, मैं बड़ी हूं। देखो, उम्र में तो पति ठीक है कि बड़ा है, होना भी चाहिए, लेकिन उसके बाद कहीं पर कोई विभाग नहीं है। अरे भगवान ने नहीं किया तो हम कौन करने वाले? ब्रह्मा जी के आधे शरीर से पुरुष की रचना हुई है और आधी से स्त्री की रचना हुई है, तो बताइए अब कौन छोटा बड़ा हो गया? दोनों श्रेष्ठ हैं, दोनों का अपना अपना काम है, दोनों का विभाग केवल एक ही जगह किया गया है, सृष्टि संचालन के लिए। दोनों के अपने अपने काम हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई पवित्र अपवित्र नहीं, कोई श्रेष्ठ कोई निम्न नहीं।
लेकिन देखिए, श्रेष्ठता जो है ना, श्रेष्ठत्व जो है ना, वो गिरे को उठाने में है, अगड़ने में नहीं है। सम्मान देने में है, अधिकार छीनने में नहीं है। लेकिन जिस स्त्री से पुरुष ने जन्म लिया वही अपवित्र हो गई, वो ही निम्न हो गई, वो ही छोटी हो गई। वारे महापुरुष, और वारे तेरा पुरुषार्थ। कोई असमानता नहीं, कोई भिन्नता नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। यही गोस्वामी जी बता रहे हैं। एक तल पर रखा है, एक कद दिया है, एक पद दिया है, एक पावर है, एक शक्ति है। दो है ही नहीं, इसलिए इनमें कोई झगड़ा भी नहीं है। आधे घर के झगड़े ही इसलिए मैं बड़ा हूं, और भिन्नता भी इसीलिए है। आप इस कथा का श्रवण करेंगे। सीता जी, राम जी को वनवास मिला, सीता जी को नहीं मिला था। लेकिन सीता जी ने क्या कहा? पति को तप और मुझे भोग संभव नहीं, साथ चलूंगी। कोशिश हुई अलग करने की, लेकिन कुछ समय की दूरी और सीताराम फिर एक हो गए। हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। श्रीमद् भागवत जो है वो प्रेम का ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत में राधा जी का नाम कहीं नहीं आता, लेकिन पूरा श्रीमद् भागवत जो है ना, वो राधा राधा ही है। राधा जी श्री कृष्ण जी से विवाह के संबंध में नहीं बंधी। कृष्ण ने समझाया कि पाने का नाम प्रेम नहीं है। बिना बंधन के भी राधा कृष्ण अलग नहीं हुए। क्यों? ये सब जो है ना, इनका कद, इनका पद, इनकी प्रतिष्ठा, इनकी पावर सब एक ही है। भगवान की पावर क्या है? भगवान की शक्ति ही उनकी पावर है। उनकी जो माया है, राधा जी जो है वो कृष्ण जी की शक्ति है, सीता जी जो है वो राम जी की शक्ति है, भवानी जी जो है वो शिव जी की शक्ति है।